आज हम ब्राज़ील देश के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी यूनिट 4 को कवर करेगा। इसके अंतर्गत हमको ब्राज़ील की लोकेशन, उसका रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ना है, उसके ड्रेनेज, उसकी क्लाइमेट, वेजिटेशंस, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज़ आदि के बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले हम नज़र डालें ब्राज़ील पर। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पर ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ब्राज़ील स्थित है। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 85,47,704 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका अक्षांशीय विस्तार 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक एवं 35 डिग्री वेस्ट टू 75 डिग्री वेस्ट अर्थात 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य हैं। ब्राज़ील के उत्तर में अटलांटिक महासागर, फ्रेंच गिनी, सूरीनाम, गुयाना तथा वेनेजुएला है। इसके उत्तर पश्चिम में कोलंबिया, पश्चिम में पेरू तथा बोलीविया, दक्षिण पश्चिम में पराग्वे तथा दक्षिण में अर्जेंटीना एवं उरुग्वे तथा पूर्व में अटलांटिक महासागर हैं। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसकी सीमा केवल चिली और इक्वेडोर को छोड़कर दक्षिणी अमेरिका के सभी देशों से लगती हैं। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने इसकी खोज की तथा यह पुर्तगाल के अधीन रहा, एक उपनिवेश बनकर रहा, जो 1889 में स्वतंत्र हुआ और एक गणराज्य बना। अब इसकी संरचना और धरातल पर अगर नज़र डालें, ब्राज़ील का संबंध प्राचीन गोंडवाना लैंड से है, जो पेंजिया का दक्षिणी भाग था और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में, ये अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी भाग है और ये जो पार्ट है ये दोनों एक दूसरे के अंदर फिट थे, जिसको जिग्सा फिट की संज्ञा दी जाती है। यह आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत भी पढ़ा होगा। ब्राज़ील में विश्व की प्राचीनतम भूगर्भिक चट्टानें पाई जाती हैं। इन आग्नेय चट्टानों का निर्माण तप्त लावा के ठोस हो जाने से हुआ तथा बाद में ताप और दबाव के कारण यह चट्टानें रूपांतरित शैलों में परिवर्तित हो गई। इन चट्टानों का काल प्री कैम्ब्रियन युग का प्रारंभिक समय माना जाता है। इस काल की प्रमुख शैलें ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट हैं, जो कि वर्तमान में वलित और भ्रंश अवस्था में पाई जाती हैं। यहाँ कुछ प्री कैम्ब्रियन काल की शैलें फाइलाइट, स्लेट, शिस्ट, क्वार्टजाइट और चूना पत्थर के रूप में भी पाई जाती हैं। ये चट्टानें पर्वतों के अंतर्गत स्थित है। मध्य मिनास गेरास से बाहिया तक फैली पर्वत श्रेणियाँ सेरा डी एस्पिनहाको तथा सेरा जेराल तथा ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी पिको डी बंडेरा, जो मिनास गेरास और एस्पिरिटो सांटो की सीमा पर स्थित है, प्री कैम्ब्रियन काल के उत्तरार्ध में निर्मित पर्वत हैं। गायना और ब्राज़ील के पठार का अधिकांश भाग उच्च पठारी है, जहाँ यह जटिल धरातलीय शैलें पुराजीवी कल्प की अवसादी शैलों से ढकी हुई हैं। दक्षिणी ब्राज़ील में साओ फ्रांसिस्को घाटी में काष्ठ धरातल पाया जाता है, जिसके कारण असमान धरातल बन जाता है। काष्ठ का अर्थ चूना पत्थर है, आपने पढ़ा भी होगा प्रथम वर्ष में। पूरा जीवकल्प के ऊपर विशेषकर साओ पोलो राज्य तथा दक्षिणी ब्राज़ील में मुलायम लाल
बालू पत्थर पाए जाते हैं, जिनके बीच बीच में कहीं लावा का निक्षेप भी है। ब्राज़ील के उत्तर पूर्वी भाग में क्रीटेशियस काल और तृतीय युग के जमाव तटीय भागों में पाए जाते हैं। ये ब्राज़ील के राजनीतिक मानचित्र है। इसके अंतर्गत अगर आप यहाँ के राज्यों को देखें तो इसके अंतर्गत रियो ब्रांको, अमेजन, एक्रे, रोंडोनिया, माटो ग्रासो, पारा, कोइपास, मेरनहाओ, पियाउई, सिएरा, रियो ग्रांडी नार्टे, पराइवा, पेरनाम्बुका, अलागोआस, सरगाइपा, एसपी, रेटोसेंटो, रियो डी जेनेरो, साओ पोलो, पराना, सेंट कैटरीना, रियो ग्रांडे डी सुल आदि है। इसके पड़ोसी में राज्य में आपने अभी देखा ही होगा, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गायना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे आदि विस्तृत हैं। ये धरातल की हमने बात कर ली है। ये देखिए जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहे हैं बिल्कुल डार्क कलर में, वो सारे क्षेत्र 1000 मीटर से ऊंचे है। इसके पास में जो शेडिंग की हुई है लाइनिंग वाली, वो क्षेत्र सारे 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई लिए हुए हैं। जो डॉटेड है वो 200 से 500 मीटर का एरिया है, और जो बिल्कुल आप देखेंगे इसके उत्तरी भाग में 200 मीटर से कम है। तो ये आपको यहाँ पर अमेजन नदी का ये अफवाह क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए ये जो पोर्शन है, ये इसकी इंडेक्स के माध्यम से पता चलेगा कि जो बिल्कुल लाइट ग्रीन है वो उसकी हाइट बहुत कम है, और जो डार्क येलो है या ऑरेंज है वो ज़्यादा हाइट लिए हुए हैं। अफवाह तंत्र की बात करें तो ब्राज़ील में मुख्य रूप से 3 प्रकार के अफवाह तंत्र या 3 अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। इसमें जो नदियाँ जो प्रमुख हैं वो एक तो अमेजन नदी का अफवाह तंत्र है, एक पराना नदी का अफवाह तंत्र है, और एक साओ फ्रांसिस्को नदी का अफवाह तंत्र है। इसमें भी सबसे ज़्यादा प्रमुख जो अफवाह तंत्र हैं वह अमेजन नदी का है। सबसे पहले हम देखते हैं अमेजन अफवाह तंत्र। अमेजन ब्राज़ील की मुख्य नदी है, जो न केवल दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, अपितु अगर आयतन के आधार पर देखा जाए तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ये एक इसका प्रथम प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि सब आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी अमेजन है। साथ ही साथ इसका जो मुहाना है वह भूमध्य रेखा पर खुलता है, या यूँ कहा जाए कि अमेजन नदी भूमध्य रेखा पर अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। इसकी अनेक सहायक नदियाँ हैं जो ब्राज़ील के पठार एवं उत्तर में गायना के पठार से निकलकर अमेजन में मिलती हैं और दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाती हैं। उत्तर से आकर मिलने वाली नदियों में जारी, पारू, ट्राम्बिटेस, ब्रेंको, रियो निग्रो तथा जपूरा प्रमुख हैं। दक्षिण में ब्राज़ील के पठार से आने वाली नदियों में झिंगू, टैपजोज, रूजवेल्ट तथा मडिरा है। इसके अफवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका अफवाह क्षेत्र करीब 67,50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है, जो ब्राज़ील का काफ़ी बड़ा एरिया है। इस नदी की जो प्रारंभ में जो चौड़ाई है वो करीब 1.5 किलोमीटर है, परंतु निचली घाटियों में ये चौड़ाई करीब 9 किलोमीटर हो जाती है, और इसका जो मुहाना है वह करीब 331 किलोमीटर चौड़ाई लिए हुए हैं। मुहाने पर कई द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें रियो पारा तथा मराजो द्वीप प्रमुख हैं। यह नदी अपने साथ काफ़ी अधिक मात्रा में मिट्टी बहाकर ले जाती हैं, और जब समुद्र में प्रवेश करती हैं तो काफ़ी दूर तक जो समुद्र का पानी है वह मटमैला दिखाई देता है। दूसरी प्रमुख नदी है पराग्वे, पराना, प्लाटा नदी। ये 3 नदियाँ, इन तीनों के नाम के आधार पर पराग्वे, पराना, प्लाटा नदी तंत्र कहलाता है, जो कि ब्राज़ील का दूसरा प्रमुख प्रवाह तंत्र है। मिनास गेरास के
दक्षिण पश्चिम का पर्वतीय भाग का जल पराना नदी में जाता है। सेंटोस के निकट पश्चिम और दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है, जो रियो डी ला प्लाटा नदी क्रम के रूप में ब्यूनस आयर्स के निकट सागर में पहुंचता है, अर्थात अटलांटिक महासागर में गिरता है। ब्राज़ील के 2 दक्षिणी राज्यों का जल उरुग्वे नदी के माध्यम से प्लाटा में पहुंचता है। ब्राज़ील में ये नदियाँ नौ परिवहन के योग्य नहीं हैं। इस नदी तंत्र की नदियाँ ब्राज़ील के पठार से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हैं और अंत में जाकर यह समुद्र में मिल जाती हैं। तीसरा नदी तंत्र जो प्रमुख है वह सायो फ्रांसिस्को नदी तंत्र है, जो कि ब्राज़ील का तीसरा बड़ा नदी तंत्र कहलाता है। यह सबसे बड़ी नदी है जो पूर्ण रूप से ब्राज़ील में प्रवाहित होती है। साओ फ्रांसिस्को नदी पराना और टोकांटिस नदियों के समान ही पश्चिमी मिनास गेरास और दक्षिणी गोएस राज्यों में मध्यवर्ती पठार से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यह नदी बाहिया राज्य में लगभग 1600 किलोमीटर उत्तर की ओर बहती हुई पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं और अटलांटिक ओशन में गिरती हैं। यह नदी अपने मुहाने से लगभग 275 किलोमीटर तक नौ परिवहन के लिए उपयुक्त है। मतलब यहाँ पर 275 किलोमीटर अंदर तक समुद्री जहाज आ जा सकते हैं। इस नदी पर एक जलप्रपात भी पाया जाता है जिसका नाम पोलो अफोंसो है, जहाँ पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है।